हज़रत बुरैदा असलमी ने अपना अमामा अपनी दस्तार खोली। उस दौर में यह तसव्वुर था हर बंदा चाहे वो ईमान वाला है चाहे गैर ईमान वाला है वो अमामा शरीफ बांध के रखता था। इन्होंने अपनी दस्तार को खोला और एक छड़ी ली, ऐसे जैसे छड़ी पड़ी हुई है, छड़ी ली, छड़ी के ऊपर अपनी दस्तार को रखा, उसको यूं बुलंद किया और कहा युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मेरे मानने वालों जो जो मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे कहते चले जाओ। हम जुलूस बना के मुस्तफ़ा के आगे आगे है। मुस्तफ़ा इस शान के साथ मदीने में दाखिल होंगे कि हम जुलूस के साथ हुजूर के साथ दाखिल होंगे। दे दो तब हमने आज आके करनी हुजूर की बात है, हमने करनी हुजूर की बात है। हमें मोहब्बत है हुजूर के साथ, हमें प्यार है हुजूर के साथ, अपनी आका के साथ हमें प्यार है। हमने घुमा फिरा के बात तो हुजूर की करनी है सब। तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज के बाद हस्ब साबिक जैसे पहले जुलूस शरीफ होता है, जुलूस पाक है। मैं बात तो ये बड़ी लंबी है, मैं मुख्तसर करके उसको बता रहा हूँ, हमारा टाइम हो गया है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हिजरत फरमा के मक्का शरीफ से गारे सौर के अंदर, गारे सौर से फिर मदीना तैयबा के लिए निकले हैं, पहले हज़रत सराक़ा का वाक़या है और उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम कहते हैं कि उस दौर में यानी मुशरिकीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं। ऐलान हो गया कि जो इन दोनों को अबू बकर को और रसूलुल्लाह को पकड़ के लाएगा या माज़ अल्लाह इनको शहीद कर देगा 100 सुर्ख ऊँट मिलेगा। उस दौर में गरीब के लिए, मिस्कीन और फ़कीर के लिए 100 सुर्ख ऊँट अब के कई अरब डॉलर बनते हैं, रुपये नहीं, रुपये नहीं भाई, कई अरब डॉलर बनते हैं आज के दौर के 100 सुर्ख ऊँट। तो हज़रत बुरैदा कहते हैं मेरे दिल में भी लालच पैदा हुआ कि कोई कोशिश करो ना, हो सकता है काम बन जाए। हज़रत बुरैदा कहते हैं मैंने ना अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने उनके साथ मशवरा किया, यार अगर हम करते हैं तो चलो 2-2 3-3 ऊँट हमें आ जाएंगे, हमारे लिए तो ये भी बड़ा है, हम मिल के हमला करेंगे, वो 2 बंदे हैं क्या कर लेंगे हमारा, चलो आओ इकट्ठे हो। हज़रत बुरैदा कहते हैं कि मैं 70 आदमी साथ लेके ना मैं चल पड़ा हुजूर की तलाश में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हुजूर की तलाश में मैं चल पड़ा। मुझे किसी ने खबर दी कि हुजूर फ़लाँ फ़लाँ रास्ते से जा रहे हैं। मैंने लोगों में कहा कि नहीं नहीं वो तो यानी किसी और को पता ना चल जाए। मैंने लोगों में कहा नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये तो और काफ़िला है, ये तो मेरी आंखों के सामने गुजरा है। छुपाना चाहता था इस बात को कि लोगों को पता ना चले जाए, कोई और ना चला जाए इस मुहिम पर। तो जब वो आगे पीछे हुए तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा चलो पता चल गया है कहाँ पे जा रहे हैं, अबू बकर और रसूलुल्लाह जा रहे हैं, चलो जाओ पकड़ते हैं उनको, बहुत इनाम हासिल करेंगे। 70 आदमी हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। हज़रत बुरैदा असलमी कहते हैं कि मुझे टारगेट पता चल गया था कि हुजूर फलां जगह से जा रहे हैं। मैं तेज़ सवारियों के साथ सवारियों को दौड़ाता हुआ वहाँ पर पहुँच गया और मैंने दूर से देख लिया कि 2 शख्सियात जो हैं वो जा रही हैं। मुझे पता चल गया कि ये वही हैं जिनके बारे में अहले अरब ने और जिनके बारे में अबू जाल ने, अबू लहब ने, उतबा शैबा ने ऐलान किया है कि इनाम बड़ा मिलेगा, 100 सुर्ख ऊँट मिलेंगे, बस आप मिल ही जाएंगे, हम 70 बंदे हैं, ये 2 हैं, क्या हो जाएगा। हज़रत बुरैदा असलमी कहते हैं कि मैंने ना अपने साथियों को कहा तुम पीछे रुको, पहले मैं इनसे बात तो कर लूँ। बुरैदा असलमी कहते हैं मैंने देखा हुआ नहीं था रसूलुल्लाह को, मैंने हुजूर को देखा हुआ नहीं था। कहते मैं ना जब करीब हुआ तो मैंने दोनों को देखा और मैं कहता हूँ बात लंबी ना हो जाए, बात ख़त्म ही हो जाए, रंग चढ़ गया था ना अबू बकर पे भी, वो गारे सौर में रंग चढ़ गया था ना, वो 3 दिन 3 रातें गारे सौर के अंदर जलवा मुस्तफ़ा है। और ज़हीर भाई जैसे नाच खान पढ़ते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बस मुस्तफ़ा का रंग चढ़ गया था अबू बकर पर। तो अब बुरैदा असलमी कहते हैं मैं हैरान था कि ये हैं ये हैं। तो मैंने हुजूर की तरफ मुतवज्जो होकर देखा, मुझे ख्याल हुआ कि यही है। मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जो हुआ, मैंने कहा आप कौन हैं? हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं हूँ। कहा वही ना जिनके बारे में इनाम रखा गया है? हुजूर फरमाते हैं हाँ वही हो, इनाम रखा गया। हुजूर मुस्कराए, हुजूर ने फरमाया तू कौन है, तेरा क्या नाम है? इन्होंने कहा बुरैदा। हुजूर ने फरमाया अच्छा, बुरैदा का माना होता है नेक,
फरमाया अच्छा फिर तो मामला हल हो गया और एंड पे आखिर पे सुलह होगी। किस कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हो? कहा कबीला है बनी असलम के साथ। फरमाया फिर तो सुलह हो गई, सलामती वाला कबीला है तुम्हारा, बनी असलम सलामती वाला कबीला है, फिर तो हो गई सुलह। बनी असलम की कौन सी शाख? इन्होंने कहा बनी सहम। तो हुजूर ने फरमाया असब तसहमो का, हाँ हाँ मामला तो हल हो गया, मामला हल हो गया। अब जब इन्होंने हुजूर की मुबारक ज़ुबान से प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनी ना, सर झुक गया। हुजूर ने फरमाया किस लिए आए थे? कमली वाले कलमा पढ़ा दे, बस कलमा पढ़ा दे, मेहरबानी कर कलमा पढ़ा, मामला बाकी छोड़। मेरे आका के हाथ पे बैत की हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा। पीछे जो साथी थे इनके, जिनको साथ लाए थे जंग के लिए, जिनको साथ लाए थे इनाम के लिए, उनको बताया भाई मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरे साथियों तुम में से जो आना चाहता है आ जाओ। तो सब ने कहा सरदार ने पढ़ लिया, हम पीछे क्यों रहे, हम भी हुजूर के नौकर बनते हैं। 70 के 70 लोग ने कलमा पढ़ लिया। अब जब करीब पहुंचे ना मदीना तैयबा के, बुरैदा अस्लमी ने कहा या रसूलुल्लाह इंज नहीं और खलाओ जाओ, या रसूलुल्लाह रुको थे, दाखिल कैसे होना है मैं बताऊंगा या रसूलुल्लाह। मदीने वाले इस्तकबाल कर रहे हैं, उनमें यहूदी भी हैं, आपके मानने वाले भी हैं, अहले ईमान भी हैं, या रसूलुल्लाह वो इस्तकबाल कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना जाएंगे, हम शान के साथ दाखिल होंगे मदीने में। रुके, हुजूर ने फरमाया कैसे? हज़रत बुरैदा अस्लमी ने अपना अमामा, अपनी दस्तार खोली। उस दौर में यह तसव्वुर था हर बंदा चाहे वो ईमान वाला है चाहे गैर ईमान वाला है, वो अमामा शरीफ बांध के रखता था। इन्होंने अपनी दस्तार को खोला और एक छड़ी ली, ऐसे जैसे छड़ी पड़ी हुई है, छड़ी ली, छड़ी के ऊपर अपनी दस्तार को रखा, उसको यूं बुलंद किया और कहा युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मेरे मानने वालों जो जो मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे कहते चले जाओ। हम जुलूस बना के मुस्तफ़ा के आगे आगे हैं, मुस्तफ़ा इस शान के साथ मदीने में दाखिल होंगे कि हम जुलूस के साथ हुजूर के साथ दाखिल होंगे। हम भी जुलूस निकालेंगे काले इंशाअल्लाह, हम भी हुजूर की आमद में खुशी का इजहार करेंगे, हम भी आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाएंगे। कौन कौन आएंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। अब माशाअल्लाह मुझे शक नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कहा कौन कौन आएंगे, मैंने इसलिए कहा कि ये हाथ क़यामत वाले दिन भी गवाही हो जाए ना। अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछेगा ना, हाथों से हाथ बोलेंगे, कुरान में आता है हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, क़यामत ये भी बोलेंगे ना। तेरे महबूब के लिए इन्होंने कहा था, हम खड़े हो गए थे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे इस मोहल्ले से, इस जगह से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, पहले भी आप बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जुलूस पे अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, जो नहीं जाते उनको गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएं। इस साल का जो जश्न विलादत मुस्तफ़ा है वो 1500 साला जश्न है, यानी सरकार की विलादत को पूरे 1500 साल हो गए हैं इस साल। ये जो हम जश्न मना रहे हैं ना, इस साल पूरे 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, तो इसमें तो बहुत एहतमाम किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो हम अगर इस मोहल्ले से न निकलें तो फिर ये हमारी जो है वो बदबख्ती कह लें वो होगी। तो खुश नसीबी ये है कि सारे के सारे आप भाई जो है वो जुलूस के अंदर तशरीफ़ लाएँ, ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करें हम मस्जिद में। तो यहाँ से ही आप निकल के बाहर चौक के अंदर बागुल बेगम चौक में जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी भी होगी, झंडे भी आपको पेश किए जाएंगे और सारा एहतमाम जो है नारे लगाते हुए आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। मेरे जैसा खादिम भी रास्ते में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हुजूर के लबुल रुख़सार की बातें भी करेंगे और फिर वापस आके यहाँ पर असर से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ भी हो जाएगी। अल्लाह करीम।